Hello students, welcome back to class 6 subject science chapter number 2, and now we are going to study about roughage. Okay, what is roughage? Fruits and vegetable contains a type of carbohydrate that cannot be digested by the human body. हमारे fruits और vegetables में ऐसे carbohydrates होते हैं बेटा जो हमारी body digest नहीं कर सकती. इनको हम बोलते हैं fibers या roughage. डाइट्री फाइबर्स भी बोला जा सकता है. इनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है. याद आ रहा है किसकी और न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं थी? वाटर की न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं थी और रफेज की भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है. फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर आप इसको बल्क में ऐड करते हो, ज़्यादा मात्रा में ऐड कर लेते हो फूड में, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, जिसे आप कब्ज बोलते हो, वो नहीं होने देता. ओके, इट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के प्रोसेस में, खाने को पचाने के प्रोसेस में ये बहुत हेल्पफुल है. इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जो आप खाना पचा नहीं पाते उससे छुटकारा पाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये मिलते कहाँ से हैं? होल ग्रेन से, पल्सेस से, फ्रेश फ्रूट से या वेजिटेबल से आपको रफेज मिल सकता है. ओके, ये जितने भी इन्होंने फूड्स बताए हैं ये सब रफेज में बहुत ज़्यादा रिच है. अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल. कैसे टाइप ऑफ फूड आपको खाना है और वो क्या रोल प्ले करेगा. तो उसके लिए आपके पास फर्दर कितनी टाइप्स हैं? यहाँ पर 3 टाइप्स में बताया गया है. सबसे पहले देखिए एनर्जी गिविंग फूड. इनमें कौन से आएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. देन इज बॉडी बिल्डिंग फूड. इनमें कौन से आएंगे? प्रोटीन्स. देन इज प्रोटेक्टिव फूड्स. इनमें कौन से आएंगे? वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. यस, तो मेरा सबसे पहले तो इसको कराने से भी पहले अगर आपके पास जो कल वाला क्वेश्चन था हमारा, क्या था कल वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन हमने पुट करके रखा था कल के लिए. द क्वेश्चन वॉज कि हमें सबसे ज़्यादा आयोडीन सोर्स जो है वो सी फूड से मिलता है. याद रखना, सबसे ज़्यादा जो आयोडीन है वो आपको सी फूड से मिलता है. ओके, द आंसर वॉज सी फूड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक विच you are going to study is a balanced diet. The topic is balanced diet. So, अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आपको ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो प्रॉपर अमाउंट में लेने पड़ेंगे. मतलब हर न्यूट्रिएंट को लेना पड़ेगा, किसी को आपने छोड़ना नहीं है. और अगर आपको इतने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितने न्यूट्रिएंट्स थे हमारे पास? 5 न्यूट्रिएंट्स थे ना. अगर आपको 5 के 5 न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स करनी पड़ेंगी, डिफरेंट फूड आइटम्स खानी पड़ेंगी. तो बैलेंस डाइट क्या होगी? बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर अमाउंट. वो डाइट जिसमें सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हैं उन्हें आप बैलेंस डाइट बोलते हैं. बैलेंस डाइट चेंज हो सकती है किसके अकॉर्डिंगली? एज के अकॉर्डिंगली, सेक्स के अकॉर्डिंगली या ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली. एज मतलब कोई बड़ा है या छोटा है एज में, दैट मीन्स कोई 2 इयर्स का है, 3 इयर्स का है, कोई 15 इयर्स का है, 70 इयर्स का है, उनमें बैलेंस डाइट अलग अलग होगी. सेक्स इन द सेंस मेल या फीमेल, इनमें भी बैलेंस डाइट अलग अलग होगी. और ऑक्यूपेशन मतलब आप कौन सा काम करते हैं. जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपकी बैलेंस डाइट अलग सी होगी. हम टीचर्स हैं, हमारी बैलेंस डाइट अलग सी होगी. जो वर्कर होगा, कोई जो किसी पर काम कर रहा है, किसी जगह पे जाके रोज़ काम कर रहा है, वहाँ पर उनकी वो बैलेंस डाइट और होगी. फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए क्योंकि प्रोटीन से उनकी बॉडी बिल्डिंग होगी, ग्रोथ होगी. प्रेग्नेंट वुमेन्स को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए कि उनका बेबी ग्रो कर सके. जो आदमी फील्ड में काम कर रहा है, ओके, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए. वो कहाँ से मिलेगी? फैट और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा के. समझ आई? तो यहाँ पर 2.3 टेबल में क्या दिया गया है? आपको फूड आइटम्स बताई गई हैं. कौन सी? सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, फैट, शुगर, जैगरी जिसे आप गुड़ बोलते हो, मीट, फिश एंड एग. उसके बाद उन्होंने क्वांटिटी बताई है. वेजिटेरियंस को कितनी चाहिए? ये टाइट चार्ट 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड का है, मतलब आपकी एज जितने का है. नेक्स्ट आपको क्वांटिटी बताई गई है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कितनी चाहिए. ओके, तो आपको ये क्वांटिटीज़ चेक कर लेनी है कि जैसे सपोज पल्सेस हैं, तो पल्सेस अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको 70 ग्राम्स कम से कम चाहिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो 60 ग्राम्स भी चलेंगी. फाइन. इस तरीके से ये बैलेंस डाइट अलग अलग वेरी करती है.
नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसीजेस, द नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो हमने पहले भी बात करी थी डेफिशिएंसी डिसीजेस कौन से डिसीजेस होते हैं, वो डिसीजेस जो आपको किसी भी मिनरल या न्यूट्रिएंट के कमी के कारण हो। तो काफ़ी लोगों को बैलेंस डाइट खाने को नहीं मिलती, तो उसके कारण उनको कौन से डिसीजेस हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाते हैं। तो डेफिशिएंसी डिसीजेस जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा अगर आप इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते तो आपको हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेज हो सकते हैं। तो डेफिशिएंसी डिसीजेज ज़्यादा समय तक भी रह सकते हैं या कम समय तक भी रह सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये डेफिशिएंसी डिसीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये डेफिशिएंसी डिसीज एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं होता। आपको पता है ना, डिसीजेस जो हैं एक तरीके के होते हैं कम्युनिकेबल और एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल। डिसीजेस कौन से होते हैं, डिसीजेस होते हैं आपके पास, डिसीजेस होते हैं आपके पास कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो ये है क्या, जो कम्युनिकेबल हैं दैट मीन्स जो ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और नॉन कम्युनिकेबल दैट डू नॉट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं होते। तो अब क्या बोला गया है कि डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर नहीं होता। दैट मीन्स डेफिशिएंसी डिसीज क्या हुआ, कम्युनिकेबल हुआ कि नॉन कम्युनिकेबल हुआ, वेरी गुड, नॉन कम्युनिकेबल हुआ, यस नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। तो आपको इनको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। अगर आप एक्सेसिव इनटेक कर लेते हो फूड का, मतलब फूड ज़्यादा मात्रा में खा लेते हो, तो मतलब आप ओवर ईटिंग करते हो। क्या करते हो, ओवर ईटिंग, ईटिंग से ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हो। इसके कारण आपको एक कंडीशन आ जाती है जिसे बोलते हैं ओबेसिटी। क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। इस कंडीशन में होता क्या है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है और आप वेट गेन कर लेते हो, आप बहुत मोटे हो जाते हो, ठीक है। ओबेसिटी के कारण बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये देखो, ये ओबेसिटी का है, एक एग्जाम्पल दी गई है एक पिक के साथ। क्या बताया गया है, इसने गेन वेट कर लिया हुआ है, वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, फैट हो गया, मोटा हो गया है। इसके कारण इसको कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जल्दी से बताओ, अभी बताया। हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन सी आ सकती हैं, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कौन से रिलेटेड, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो तो क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी के कारण उसके बीच, बॉडी के बीच में वीकनेस हो जाएगी और स्टेमिना लूज हो जाएगा। काम करने के लिए जो पावर होती है ना वो कम हो जाएगी, ओके। और बॉडी जल्दी से थक जाएगी, थकेगी बहुत जल्दी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ने तो एनर्जी देनी थी, तो एनर्जी कम हो गई तो बॉडी थक जाएगी, राइट। देन इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है ना वो बॉडी बिल्डिंग फूड है आपकी, ओके। तो इनके सिम्टम्स भी अलग अलग होंगे। अगर किसी को प्रोटीन नहीं मिल रहा, क्या होगा, स्टंट ग्रोथ, मतलब छोटी हाइट, इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, कलर जो हेयर का है ना वो चेंज हो जाएगा, जैसे ब्लैक से वो सिल्वरिश हो गया या ग्रेइश हो गया, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वेलिंग ऑन द फेस, फेस सूज जाएगा, मोटा हो जाएगा। स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा स्किन को प्रॉब्लम्स आएंगी। डायरिया हो जाएगा या स्वोलन अब्डोमेन, जो आपका पेट वाला हिस्सा होगा वो सूज जाएगा, स्वोलन हो जाएगा, उसको आप बोलते हैं प्रोट्यूटिंग बेली। जो बेली है, जो पेट है, वो प्रोट्यूट मतलब बाहर को निकल गया, तो उसे बोलते हैं प्रोट्यूटिंग बेली। चिल्ड्रंस में अगर डेफिशिएंसी हो जाए प्रोटीन की, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन, अब क्या होती है, वर्ड न्यू आ गया। अगर आपको न्यूट्रिशन कम मिले तो हम बोलते हैं उसे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन सिवियर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकती है, और डिसीजेज हो जाएंगे कैसे, क्वाशियोकर एंड मरासमस, ओके। तो क्या होता है इसमें, चाइल्ड जिसको क्वाशियोकर है ना, वो उसमें लार्ज पॉट लाइक बेली हो जाती है, उसकी बेली जो है ना वो पॉट लाइक हो जाती है। पॉट समझते हो, जैसे मटका होता है वैसा हो जाता है, ओके। ये देखो, ऐसे बाहर को निकली हुई पॉट लाइक हो जाएगी। स्टंट ग्रोथ उसकी बहुत छोटी हो जाएगी। स्वेलिंग ऑन द फेस, फेस बहुत स्वेल हो जाएगा। लिम्स होते हैं जैसे हाथ और पैर, स्पेशली पैरों पर स्वेलिंग हो जाती है। स्किन डिसीजेज हो जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, इतनी मेंटल पावर नहीं रहती, ठीक है। मंद बुद्धि थोड़ा सा होना शुरू हो जाता है, और डायरिया होना शुरू हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट इनका सही समय पे स्टार्ट कर दिया जाए तो आप
इस क्वाशिकॉर्ड जिसको हुआ है उसको ठीक कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? सोचो, किसकी डेफिशिएंसी के कारण हुआ था ये? वेरी गुड, यस, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी के कारण हुआ ना, तो प्रोटीन्स ही देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज मरासमस। मरासमस जो है ना इन्फेंट्स, दैट मीन्स जो अभी अभी पैदा हुए हैं या जो बहुत छोटे हैं उनको, और जो 5 ईयर से छोटे हैं ना उनको होगा। क्वाशिकॉर्ड चिल्ड्रंस में होता है, जो काफ़ी 5 से ज़्यादा एज के भी हो सकते हैं। अगर वो 5 से कम एज में है तो उसको मरासमस होगा। तो जो चाइल्ड को मरासमस है वो बहुत थिन हो जाएगा और स्लोली उसकी बॉडी काम करेगी, ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, एनर्जी बहुत कम होगी, एपेटाइट मतलब भूख बहुत कम लगेगी, लेग्स जो हैं उसकी वीक हो जाएंगी, मेंटल रिटार्डेशन होगी और पुअर मसल डेवलपमेंट, मसल्स उसकी बहुत पुअर हो जाएंगी। इन डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी प्रोग्राम्स चलाए हैं, जिनमें से एक प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, एंड एक और है, आपको पता है ना गवर्नमेंट स्कूल जो है वो आप जो बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको शाम को या फिर बोल दो कि जैसे लंच है ना, तो वो बच्चे घर से नहीं लेके जाते, उनको वहाँ पर ही बना के देते हैं, तो उसको बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम होती है, उसमें उनको खाना वहीं पर बना के वहीं पे खिलाया जाता है ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। ओके, मिड डे मील स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च की थी, और इसका मेन ही कारण ये था कि पुअर जो बच्चे होंगे उनको खाने के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ हर एक चीज़ मिल सके। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी पढ़ ली, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी पढ़ ली, अब पढ़ना है विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या होने वाला है। इनके कारण होने वाले डिसीजेज आपने पहले भी पढ़े थे, कौन से होते हैं? स्कर्वी होती है, रिकेट्स होता है, एनीमिया होता है और गॉइटर होता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम स्कर्वी के बारे में पढ़ते हैं। स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता था? याद करिए, टेबल 2.1 पे था ये। किसकी डेफिशिएंसी के कारण स्कर्वी होता था? स्कर्वी होता था विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण। मेन सिम्टम्स स्कर्वी के क्या थे? स्वेलिंग थी, या गम्स में से, गम्स होती हैं जहाँ पर आपके टीथ्स लगे हुए हैं ना, उनके साथ जो पिंक पिंक पोर्शन है वो गम्स है, उनमें ब्लीडिंग हो जाती है, वाउंड्स हो जाएंगे। अगर वाउंड्स हो गए तो वो हील नहीं हो पाएंगे, हील मतलब उनके ऊपर हीलिंग नहीं होगी, वो ठीक नहीं होंगे इतनी जल्दी। वाउंड्स जो है, जख्म जो होंगे, उनको टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। देन इज रिकेट्स। रिकेट्स जो है ये ऐसा डिसीज है जो बोन्स में होता है। किस में होता है? बोन्स में होता है। तो चिल्ड्रन जिनकी बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, वो बेंड हो जाएंगी, वो अडल्ट्स में भी डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं, बोन्स ब्रिटल हो सकती हैं। ब्रिटल का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज को अगर हैमर मारें तो वो टूट जाए, वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाए, तो उसे हम बोलते हैं ब्रिटल। तो ब्रिटल मतलब बोन्स जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटने का चांसेस हो सकते हैं। ओके, फ्रैक्चर इजीली हो सकती है। इसकी डेफिशिएंसी विटामिन डी के कारण होती है और मिनरल्स के कारण भी होती है। कौन से? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कारण। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो किस किस पे डिफेक्ट होगा? बोन्स पे और टीथ पे। नेक्स्ट इज अनीमिया। अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन की डेफिशिएंसी के कारण। अनीमिया जो है वो हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है बॉडी के। इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, इसमें कमी आ जाती है तो पर्सन जो है उसे अनीमिया होगा, जिसे वो पेल हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमने कल भी बात की थी। वो इजीली थक जाएगा और उसकी भूख जो है वो भी मर जाएगी, भूख नहीं लगती उस बंदे को। नेक्स्ट इज गॉइटर। गॉइटर अगर आप इस लेडी को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसकी थायराइड ग्लैंड, मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है। ओके, तो गॉइटर जो है वो किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर होता है। गॉइटर के कारण स्लो और फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। इनके कारण बहुत सारे डिसीजेज होते हैं और ज्यादातर किनको होते हैं? जो हिली रीजन्स में रहते हैं, जो हिल्स वाले एरिया में रहते हैं ना, उन्हें होते हैं। ओके, इनके लिए उनकी जो सॉइल है उसमें ज्यादा आयोडीन सोल्यूशन होना चाहिए, और आयोडीन सोल्यूशन के साथ साथ वाटर जो है वो भी कम होता है उस एरिया में। सो कंजप्शन जो है आयोडाइज्ड सॉल्ट की वो लेनी पड़ेगी आपको, उस सॉल्ट को लेना पड़ेगा जिसमें क्या होगा? जिसमें आयोडीन होगा। तो अगर आप उस सॉल्ट को लेंगे जिसमें आयोडीन होगा तो आपको गॉइटर होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। वाटर बहुत ही जरूरी है बेटा आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए। हमने पहले भी बात की थी, ये न्यूट्रिटिव नहीं है बट जरूरी बहुत है। अगर पानी कम हो जाए ना बॉडी में तो एक कंडीशन हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोल देते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कारण बहुत ज्यादा सॉल्ट्स का लॉस हो जाता है बॉडी से, मतलब सॉल्ट्स कम हो जाती हैं और वीकनेस भी आ जाती है। इस वीकनेस को खत्म करने के लिए या वापस पानी को अपनी बॉडी में पूरी सही मात्रा में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ORS सोल्यूशन पीना पड़ेगा। ORS सोल्यूशन क्या होता है? O से ऑरल, R से रीहाइड्रेशन, दोबारा से हाइड्रेशन, रीहाइड्रेशन, हाइड्रेटिंग, देन इज सोल्यूशन, ऑरल रीहाइड्रेटिंग सोल्यूशन। ये पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को दे सकते हैं, छोटे बच्चों को दिया जाता है या उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको डिहाइड्रेशन हो गई है। ओके, ये आपके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जैसे डिस्पेंसरीज वगैरह हो गया, वहां पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है। मगर आपको अगर घर पे बनाना है इसे तो आप कैसे बना सकते हैं? ध्यान से सुनिए। यू आर गोइंग टू मिक्स 8 टीस्पून ऑफ शुगर, 8 चम्मच चीनी के, 1 चम्मच सॉल्ट का, 1 लीटर क्लीन और ड्रिंकिंग वाटर में अगर आप मिक्स कर दो तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा? ORS सोल्यूशन होगा जी वो। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। आज हमने क्या क्या किया? आज हमने रफेज के बारे में पढ़ा है, आज हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है, देन डेफिशिएंसी डिसीजेस में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स और वाटर की डेफिशिएंसी के बारे में। इसके बाद यू आर गोइंग टू मेमोराइज योरसेल्फ द की पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये चेक करिएगा आपको समझ आते हैं। ओके, नेक्स्ट की टर्म्स, इनको रिवाइज करिएगा। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज बाय टुमारो। ओके, एंड होप सो आपने पिछला चैप्टर जो है वो भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया बेटा, साथ साथ में उसको भी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चे।